नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। जहरीली हुई हवा लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो हवा की गुणवत्ता घटती जा रही है और बढ़ता जा रहा है एक्यूआई। अब हम आपको बता दें कि एक्यूआई अगर बढ़ता है 200 से ऊपर पहुंचता है तो यानी कि हवा बेहद जहरीली हो गई है, बेहद खतरनाक हो गई है। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, लगातार हम हर साल यही बहस करते हैं कि आखिर किस तरह से हवा का जो वायु प्रदूषण जो है उससे निजात पाई जाए, किस तरह से हवा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और एक्यूआई को, हवा का जो एक्यूआई है उसको घटाया जाए। अब ताज़ा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली ने तो इस बार प्रदूषण पर काफ़ी हद तक काबू रखा हुआ है, लेकिन दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ की हवा बेहद जहरीली होती जा रही है। आपको गाजियाबाद का हम बताएं तो गाजियाबाद का एक्यूआई है 344, नोएडा में 278 एक्यूआई है, तो वहीं बुलंदशहर में 359 एक्यूआई दर्ज किया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहां पर 268 है एक्यूआई। वहीं गुड़गांव में 208 है, सोनीपत में 227 एक्यूआई दर्ज किया गया है। अब इसमें भी दिल्ली की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्यूआई आनंद विहार का दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 486 तक पहुंच गया है एक्यूआई। अब आप अंदाजा लगाइए, 486 का मतलब, मैंने बताया 200 से ऊपर अगर एक्यूआई होता है तो उसका मतलब होता है कि ये खतरनाक है, ये हवा घातक है आपके फेफड़ों के लिए, आपकी सेहत के लिए। और जब यही एक्यूआई 486 तक पहुंच चुका है तो यानी ये हवा बेहद घातक हो चुकी है, बेहद खतरनाक है। वहीं बुलंदशहर से जो खबरें आ रही हैं, यहाँ पर भी 400 के करीब पहुंचने लगा है एक्यूआई, जिसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि पराली ना जलाएं किसान, और पराली जलाने की वजह से काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब डॉक्टर्स इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रहे हैं वो एक बार हम आपको सुना देते हैं कि इस घातक और जहरीली हवा पर डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं। बारह घंटे एटलीस्ट बाहर रहते हैं। और कोई स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वहाँ फ़िल्टर लगे हैं या कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, या जो ऑफिस वगैरह हैं उनमें कुछ ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन वगैरह का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में इस एज ग्रुप को ज़्यादा नुकसान होता है, और उसको और ज़्यादा नुकसान होगा जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन वजह से हमारे जो फेफड़े की झिल्ली है वो पहले ही सिकुड़ी हुई है। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, यानी ये सोने पे सुहागा है। सर, अगर हम बात मिडिल क्लास की करें, आप लगातार बता रहे हैं कि मल्टी लेयर मास्क का इस्तेमाल करें, वेट मास्क का इस्तेमाल करें। सर, इसके साथ कौन से ऐसे फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं जो एक मिडिल क्लास के एक्सेस में हैं, वो खरीद के खा सकता है, जिससे उसकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके और वो प्रदूषण की मार से अपने शरीर को या किसी खतरे से बचा सके। इसमें एलोपैथिक में कुछ मल्टी मिनरल टैबलेट्स आती हैं, मल्टी विटामिन में नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखें, मल्टी मिनरल टैबलेट आती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में होती हैं, जैसे जिंजर होता है, जैसे पुदीना होता है, या हल्दी होती है। उसको हम पानी या दूध में डाल के अगर लेते हैं तो उससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और इस तरह के जो कण हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, जो लो इनकम और मीडियम इनकम ग्रुप नहीं ले सकता, वो उसमें हम अनार ले सकते हैं, हम कीवी ले सकते हैं, और जो एक चुकंदर आता है उसको ले सकते हैं। ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और पर उनको भी हमें जो हम मार्केट से लेते हैं उनको हमें साल्ट वाले पानी में साफ़ करके तब उनको इस्तेमाल करना है। सर, एक इशू और देखने को मिल रहा है कि सुबह को जो लोग ऑफिस से जाते हैं और नॉर्मल लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रही है। जी। तो सर, ये क्या इशू है और कैसे इससे जो देखने को आँखों में जलन होती है वो पोटेशियम परमैंगनेट से होती है और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। जो आतिशबाजी से और जो हमारा पेट्रोल डीजल कंबसन से निकलता है,
उसके लिए हम अपनी आँखों में एक सेलुलोज ड्रॉप आती हैं, उसको डाल के जा सकते हैं। उसको मिथाइल सेलुलोज बोलते हैं। सर आंखों को कवर करना भी जरूरी है क्या? आँखों को कवर करना रात में ज़रूरी है, दिन में क्योंकि हमारी आँखें बीच बीच में चलती रहती हैं, तो उसको कवर करने की ज़रूरत है। तो आपने सुना किस तरह से हवा को लेकर डॉक्टर बता रहे हैं कि 20 सिगरेट के धुएं जितना इस वक्त जहर घुला हुआ है उस हवा में जो आप सांस ले रहे हैं। कई सवाल खड़े हो जाते हैं इस हवा की गुणवत्ता को लेकर और कैसे ये जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर। तो एफएम न्यूज़ के इन्हीं कुछ सवालों पर हम आज की चर्चा रखेंगे। तो जो सवाल उठ रहे हैं वो एक बार हम आपको बताएं, जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी कि घटती हुई वायु गुणवत्ता के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, जहरीली हवा से कैसे हमें बचाव करना है। इसके साथ ही जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि लगातार कोरोना के चलते लोगों में काफी दिक्कतें, लोगों को अब सेहत में दिक्कतें आने लगी हैं, वो कैसे इस वायु प्रदूषण का सामना करेंगे, उनके लिए कितनी घातक है। पराली के डिस्पोजल के लिए आखिर क्या उपाय किया जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पराली जलाने की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है, पराली किसान ना जलाएं। तो आखिर पराली जलाएं नहीं तो किस तरह से पराली से निजात पाएं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या वाकई पटाखे जिम्मेदार हैं हवा की घटती गुणवत्ता के लिए? क्या दिवाली के जो पटाखे, जो लगातार कहा जाता है कि आप पटाखे मत जलाइए दिवाली पर, क्या ये उसी का अंजाम है, क्या ये उसी का रिजल्ट है जो हम देख रहे हैं? कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ कराएंगे। साथ ही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मेरे साथ अजीत कुमार दिल्ली से जुड़े हुए हैं और ताहिर सैफी नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। इसके अलावा कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका एफएम न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले सर मैं एक बार अपने सहयोगियों के पास जाऊंगी और उनसे जानते हैं दरअसल क्या स्थिति बनी हुई है। अजीत, सबसे पहले आप बताएं कि दिल्ली की स्थिति क्या बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि दिल्ली की हवा काफी साफ है। बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूँगा राजधानी दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो दिवाली से पहले भी जो प्रदूषण के संकेत है वो देखने को मिल रहे थे। अगर मैं AQI लेवल की बात करूं तो दिवाली से पहले भी AQI लेवल कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर था। और जब दिवाली गई, हालांकि दिवाली को लेकर के दिल्ली सरकार ने जैसे पटाखे को बैन किया, बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे लोगों ने जलाए। और कहीं ना कहीं हालांकि पिछले साल के मुताबिक इस बार आंकड़ा जो अगर AQI लेवल की बात करूं तो सबसे जो हवा थी वो जहरीली हुई और दिल्ली में प्रदूषण का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। तो दिल्ली के बाद लगातार जो दिल्ली की हवा है वो उसमें कहीं ना कहीं जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी जो AQI लेवल है तकरीबन 350 के करीब पहुंच गया, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो खतरे के निशान पर आ चुकी है। दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा मंडरा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से पैर पसार रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है दिल्ली सरकार इसको लेकर के कोई सख्त कदम उठाए और जो अपने जो तमाम अभियान है उसको तेज करे। जैसे कि अभी हाल ही में दिवाली के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी एंटी स्मोक गन लॉन्च की। दिल्ली में बिल्कुल हमने देखा था कि दिल्ली में इस बार दरअसल पहले ही पानी के बौछारें चला दी गई थी, मेजर्स लिए गए थे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके चलते दिल्ली की हवा में इस बार उतना AQI बढ़ता हुआ नहीं दिखा। ताहिर, नोएडा में हमने देखा कि काफी प्रदूषण इस वक्त बढ़ गया है, नोएडा में कोहरे की चादर अभी से चढ़ने लगी है। देखिए बिल्कुल नितिशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिवाली के बाद लगातार दिल्ली NCR का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि यह है कि लोग जहां सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते थे उन्होंने मॉर्निंग वॉक को जाना जो है बंद कर दिया है, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम जो है प्रदूषण का स्तर लगातार जो है बढ़ता है और लोगों को जो है हानिकारक होता है। खासकर लोगों को लंग्स को दिक्कत पहुंचा रहा है, जिसके चलते कई बार लोगों की मौत तक हो जाती है। दिल्ली NCR की अगर बात करूं तो दिल्ली NCR में जिस तरीके से लगातार पटाखे हुए, चाहे वो दिवाली का समय रहा हो या गोवर्धन का समय रहा हो, दोनों ही त्योहारों पर जो है सबकर जो है आतिशबाजी का जो है नजारा देखने को मिला है, जिसके चलते दिल्ली NCR जहां एक बार फिर
कोहरे की चादर में जो है सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ लगातार पराली जिस तरीके से जलाई जा रही है उसका असर भी जो है दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल की जो स्थिति है वो सत्य खबर के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को आपका दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली का अगर जो AQI अगर हम पूरे का दिल्ली का हम देखते हैं तो दिल्ली एनसीआर का जो AQI है वो बढ़कर जो है 326 पहुंच चुका है, यानी कि खतरनाक स्तर के ऊपर जो है पार हो चुका है। इसके साथ ही PM 2.5 की अगर बात की जाए तो 326, जबकि PM 10 जो है 339 बना हुआ है। इसके साथ ही अगर नोएडा की बात करूं तो नोएडा भी इससे जो है छूटा नहीं रहा है। नोएडा का स्तर भी लगातार जो है बिगड़ता जा रहा है। आलम यह है कि AQI बढ़कर जो है 375 पहुंच चुका है, जबकि PM 2.5 जो है वो 375, यानी कि बहुत खतरनाक स्तर पर जहां बना हुआ है। तो PM 10 भी जो है 256 पर पहुंचा हुआ है, यानी कि साफ है कि दिल्ली एनसीआर की आबोहवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। लोगों को इन दिनों सांस लेने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ जो दमे के मरीज है उन लोगों को काफी परेशानी का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोग जो दमे के मरीज है वो या तो अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं या फिर अस्पताल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर युवाओं के साथ ही साथ मासूम बच्चों पर भी जो है लगातार तरीके से प्रदूषण की चादर जो है दिल्ली एनसीआर के ऊपर जो है मंडरा रही है। उससे लोगों को सांस लेने में सामना करना पड़ रहा है। तो मासूम बच्चों को भी जो है इन दिनों गले की बीमारी और बुजुर्गों को गले की बीमारी के साथ साथ की बीमारी जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि लगातार अस्पतालों में लोगों का पहुंचने का सिलसिला बाधा जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बिल्कुल प्रशासन ने नियम कानून तो बना दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया काफी हद तक पटाखे जलाए गए थे दिवाली पर। और कई जगह पर हमने भी इस न्यूज को कवर किया था कि किस तरह से इको फ्रेंडली पटाखे, ग्रीन पटाखों के नाम पर पुराने पटाखे बेचे जा रहे हैं जो कि मानकों के अनुरूप नहीं है। ये रिपोर्ट भी हमने देखी थी। और उसके बाद अब लगातार सवाल उठ रहा है पराली जलाने को लेकर। प्रशासन एक बार फिर बोल रहा है कि पराली ना जलाए। सवाल ये भी उठता है पराली जलाए नहीं तो किस तरह से डिस्पोज करें, क्या करें किसान। मलिक साहब, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे हैं दिल्ली का AQI लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए नोएडा की, NCR की, फिर चाहे बुलंदशहर की बात हो, हमने कुछ दिन पहले कानपुर का भी देखा था। कानपुर का AQI 500 तक पहुंच चुका था। ऐसे हालातों में आखिर क्या किया जाए? देखिए मैडम, बहुत ही गंभीर प्रश्न है आपका, क्या किया जाए। एक तो मैं ये बता दूं कि ये जो प्रदूषण की समस्या है ये कोई अस्थायी समस्या नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान में प्रदूषण की समस्या एक अस्थायी समस्या बन गई। और ये AQI होता क्या है, दीपावली के आसपास ये AQI बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। जैसे मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा, आप कह रहे कि भाई जो है पराली जलाने से या पटाखा जलाने से, मैं मानता हूं कि भाई प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अगर हम पराली ना जलाए, अगर हम पटाखे ना जलाए तो क्या हमारा AQI 60 से नीचे दिल्ली में रहेगा? कभी नहीं रहेगा। ये तो एक दूसरे के ऊपर ये छिंकरवा छोड़ने वाली बात हुई। आप देखो, जब हम गर्मियों में प्रदूषण की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान और राजस्थान से जो है हवाएं आ रही, धूल भरी हवाएं आ रही, उनके कारण जो है दिल्ली का प्रदूषण खराब हो रहा। अब अगर हम सर्दियों के प्रदूषण की बात करते हैं तो हम पराली और पटाखे के ऊपर जो है छिंकरवा फोड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का हमें समाधान निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि हम NCR के अंदर है और अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र में बैठकर हम ये डिबेट कर रहे, मैं भी ग्रेटर नोएडा के अंदर हूँ। ग्रेटर नोएडा फिलहाल पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आज ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का क्षेत्र है। इनफैक्ट जो हमारा NCR का एरिया है पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित एरिया NCR का है। और ये NCR का नहीं, अब तो पूरे हिंदुस्तान में भी आपने जो है कानपुर की बात बताई। तो हमें सभी को इस अस्थाई समस्या का, जो समस्या अस्थाई हो चुकी जिसको आप अस्थाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर अपनी वर्डिंग को दोहरा रहा कि प्रदूषण की समस्या अब हिंदुस्तान के अंदर अस्थायी रूप से हो चुकी। और ये केवल NCR की समस्या नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। इस समस्या का हमें समाधान अस्थायी रूप से निकालना पड़ेगा, न कि अस्थायी रूप से। मलिक साहब एक चीज समझाइए कि आखिर ये जो बदलता हुआ मौसम है, जिस वक्त दिवाली भी आती है और पराली भी जलाई जाती है, किसानों को पराली से निजात पानी होती है, इस वक्त पे AQI का अचानक बढ़ जाना ये क्यों होता है? क्यों हर साल हमें यहाँ बैठकर इस पर चर्चा करनी पड़ती है? वजह क्या है दरअसल इसकी?
देखिए मैडम, ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर जो हवा है, हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है और उस दबाव के कारण जो हमारे प्रदूषण के जो कण है जो ऊपर जाने चाहिए वे ऊपर ना जाके कहीं ना कहीं जमीन के स्तर पर ही वो रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं AQI बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जब हवाएं चलेगी, खास तौर से अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूंगा, तो AQI हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वो जो कण है वो हवा के द्वारा वो जो है ऊपर जो है पहुंच जाते हैं। तो ये मौसम की वजह से इस मौसम में हमेशा ये कोई इस साल की समस्या नहीं। अरे हम देख रहे हैं पिछले 10-12 साल से जब भी दीपावली का टाइम आता है, यानी कि जब भी गर्मी और शरद के जो बीच का समय है, इसमें दबाव कहीं ना कहीं कम होता है और ये AQI धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मैं फिर कह रहा कि हमें इस समस्या का अस्थायी समाधान ना लेकर कुछ ना कुछ जो भी इसके अस्थायी समाधान हो सकते हैं। और आप इनके कारणों की बात करो, अगर मैं इनके कारणों की बात कर रहा, पराली की तो आप बात कर रहे हैं, आप पटाखे की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली के अंदर जो बढ़ता वाहन है, जिस तरीके से जो है यातायात की व्यवस्था है, आप उसकी बात करो। सड़कों के ऊपर और कारखानों के अंदर जो प्रदूषण कारखानों से और सड़कों से हो रहा, उस पर आप बात करो। निर्माण कार्य में जो है प्रदूषण निर्माण कार्यों से हो रहा, आप उसकी भी बात करो। इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें बातें करनी पड़ेगी। और मैडम मैं आपसे ही पूछना चाह रहा, अगर आप किसान, क्योंकि मैं किसान फैमिली से आता हूं, अगर किसान पराली नहीं जलाएगा तो उस पराली का क्या समाधान है, ये भी सरकार को देना पड़ेगा। ये भी हम और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। यही सवाल हम उठा रहे हैं कि पराली ना जलाओ की बात हर साल होती है, लेकिन पराली का उसके बाद किसान क्या करे, और जो समाधान प्रशासन के द्वारा दिया जाता है वो कितना प्रैक्टिकल है, किसी किसान के लिए कितना वो फीजिबल है कि वो किसान उस पराली का क्या करेगा क्या नहीं। प्रशासन जो बता रहा है उस तरह से क्या वाकई वो किसान कर सकता है। इस वक्त मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है सर FM न्यूज़ पर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, प्रदूषण की बात हो रही है और एक बार फिर AQI को लेकर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली NCR का AQI अमूमन सभी जगह का 350 के आसपास है, कई जगहों पर 400 के पार पहुंच रहा है। ऐसे में बात ये कही जा रही है कि हवा में इस वक्त इतना जहर है जितना कि 20 सिगरेट के धुएं में होता है। कितने मरीज आपके पास आ रहे हैं, क्या दिक्कतें मरीजों को इस वक्त आ रही है, क्या कुछ इजाफा हुआ है मरीजों की में इस वक्त? मैम इजाफा तो है, क्योंकि जब एयर पॉल्यूशन होता है तो मोस्टली कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पहले से लंग इनके कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो ऐसे में डिस्निया, सांस का फूलना, कफ कोराइजर सिंपली बहुत इजीली हो जाता है। अभी पेशेंट ऐसे काफी आ रहे हैं जिनको फेफड़े से जुड़ी हुई काफी तकलीफ है। ये सब सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है मोस्टली। एक चीज बताइए, हमने ये देखा कि जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं, कोरोना के बाद कोरोना ठीक हो गया लेकिन उसके बावजूद भी वो कई तरह की दिक्कतें बताते हैं। कुछ लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, कुछ लोगों में BP की दिक्कतें हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कोरोना क्योंकि लंग्स से संबंधित ये हुआ करता था, कितना इसका दुष्प्रभाव, इस वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव कोरोना सर्वाइवर्स पर पड़ने जा रहा है? ये इससे तो और ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि जो नॉर्मल जो शायद इम्यूनिटी जिनकी बूस्टिंग है, जो इजीली इसको झेल सकते हैं, बट कोरोना की वजह से ये डबल मार होती है। जो लोग शायद झेल भी जाए एयर पोल्यूशन, वो कोरोना की वजह से और ज्यादा तकलीफ में आ सकते हैं और ज्यादा उनको तकलीफें बढ़ सकती हैं। वो किसी भी तरह की हो सकती है, मेनली लंग्स से रिलेटेड। लेकिन देखिए कोरोना का ऐसा है, मेनली वो लंग्स पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ओवरऑल बॉडी पर भी नहीं है। ओवरऑल बॉडी पर भी उतना ही इफेक्ट करता है, मेन ऑर्गन उसको लंग्स इन्वॉल्व करता है। तो वो ये तो इम्यूनिटी पे डबल मार हो जाएगी अगर एयर पोल्यूशन के साथ अगर कोरोना भी होता है तो। सर कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को दें कि किस तरह से वो अपने देखभाल कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, या फिर जिनको कोरोना हुआ है उन्हें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अब इस मौसम में? जितना हो सके, जितना पोल्यूशन कम से कम हो ज्यादा बेटर है। अब जितना हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब तक आप हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी वेट मेंटेन करेंगे, आपकी बॉडी खुद ही किसी भी तरह की बीमारी से, पोल्यूशन से लड़ने के लिए स्टेबल हो पाएगी। अदरवाइज जब एक्सरसाइज नहीं होगी, हेल्दी डाइट नहीं होगी, तो कोई भी, कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बहुत जल्दी से इन्फेक्ट कर सकता है किसी को भी। हेल्दी एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट होना
वो जो बोलते हैं ना कि मेंटली भी आपको रहना है, फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी आप जितने स्ट्रांग रहेंगे हाँ। और एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा फायदा हो किसी भी डिसीज में। कोरोना तो है ही है, किसी भी डिसीज में। क्या आपको लग रहा है एक बार फिर लोगों को मास्क की जरूरत पड़ने जा रही है? अब हो सकता है कोरोना की मार उतनी ना पड़े, लेकिन जितना वायु प्रदूषण हो रहा है, जिस तरह से लोगों की इम्यूनिटीज इस वक्त कॉम्प्रोमाइज नजर आ रही है कोरोना की वजह से। मैम ये तो अपना ही फायदा है अगर मास्क लगाएंगे तो। मैं सिर्फ कोरोना से हटके भी देखें हाँ। और एयर पोल्यूशन से भी हटके देखें तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो धूल मिट्टी पोल्यूशन तो है ना, भले ही कम हो या ज्यादा हो, वो तो है। तो ये अपनी सेफ्टी है, अपना ही प्रिकॉशन है। और खासकर जो लोग कॉम्प्रोमाइज है, डिसीज ऑलरेडी पहले से है या कोरोना के पेशेंट रहे हैं, तो उन्हें तो अपनी सेफ्टी में ये भी मेजर आता है कि वो मास्क लगाकर ही जाए जब भी बाहर निकले। ये तो डबल फायदा है अगर मास्क आप लगा रहे हैं तो। जरूरी नहीं कोरोना में, वैसे भी फायदा है अब तो, लेकिन और जागरूक होना जरूरी है। अब तो और मास्क लगाएं, आपका ही फायदा होगा। बिल्कुल। कुलदीप मलिक साहब, ये हमने इंसानों की बातें तो कर ली, लेकिन इस बढ़ते प्रदूषण से जो एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है, उसका हम क्या करेंगे? शायद हम मास्क लगाकर घूम सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को, जानवरों को हम मास्क नहीं लगा सकते। जो मिट्टी हमारी खराब होती चल जा रही है, जिसकी गुणवत्ता घटती चली जा रही है, उसको हम मास्क नहीं लगा सकते। जी मैम, आपने बिल्कुल बात सही कही। और जहां तक आपने इंसानों की बात कर दी, साथ ही साथ हम अगर जानवरों की और पक्षियों की बात करें, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा, आंकड़े ये बता रहे कि दिल्ली और एनसीआर के अंदर हाँ। जो विदेशों से परिंदे यहाँ पे आते थे, जो पक्षी यहाँ पे आते थे, वे साल दर साल उनकी संख्या में जो है कमी आती जा रही। ऐसी रिपोर्ट है, सबको पता। तो मैं तो जितने भी जागरूक लोग हिंदुस्तान के हैं, वो केवल पर्यावरणविद जागरूक नहीं, मैं तो इस देश के राजनेताओं को भी बात कर रहा, मैं बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी जितने भी है उनसे भी मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, ये प्रश्न करता हूँ कि अगर प्रदूषण का इतना जबरदस्त प्रभाव इन पक्षियों के ऊपर भी पड़ रहा कि इनकी संख्या भी दिल्ली एनसीआर के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाहर विदेशों से जो पक्षी आते थे, वे पक्षियों ने आना जो है बंद कर दिया या संख्या में वो कम आने लगे। क्यों भाई? क्या फिर इंसान बच पाएगा? आखिर अगर हमें बचना है तो पर्यावरण के विषय में जागरूक होना पड़ेगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा। पर्यावरण के अंदर जल, जंगल और जमीन, तीनों को हमें बचाना पड़ेगा। अगर जल, जंगल और जमीन बचेगी तभी इंसान बचेगा। अदरवाइज आज पक्षी पलायन कर रहे, हो सके आने वाले टाइम में यहाँ से इंसानों को भी पलायन करना पड़े, और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं, जब वो हिंदुस्तान आते हैं, अब देखना नवंबर दिसंबर में शायद विदेशों से जो आने वाले इंसान है उनकी संख्या भी हिंदुस्तान में कम हो जाएगी। वो देखते हैं कि भाई AQI वहां पे कितना चल रहा, PM की मात्रा कितनी चल रही वायु के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस देश के राजनेताओं को, इस देश के जो नीति निर्धारक है, जो बुद्धिजीवी है, उनको ये सब सोचना पड़ेगा। बहुत ही गंभीर विषय है ये। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर विपिन शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आप दोनों ने हमें दिया। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके साथ ही ताहिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े और अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरह से लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, यानी गुणवत्ता जो हवा की है वो घटती जा रही है, ये एक सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना के बाद से लगातार देख रहे हैं हम लोगों में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी बीमारियां ऐसी हैं जो उनके शरीर में घर करती जा रही हैं। ऐसे में अगर हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो बीमारियों की दर और बढ़ सकती है, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के चक्कर लगाने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। और ऐसे हालातों में हम अपने भावी पीढ़ी को क्या भविष्य दे रहे हैं वो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस तरह से कुलदीप मलिक जी ने कहा कि अगर पक्षी पलायन कर सकते हैं तो इंसानों के लिए भी ये नौबत आनी लाजमी है। इंसान कैसे इस पूरे माहौल में सरवाइव करेंगे, कैसे जिएंगे, ये सोचने वाली बात है। और अगर ये हमने आज नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में स्थितियां और विकट और मुश्किल हमारे लिए हो सकती है। बहरहाल फिलहाल FM न्यूज़ की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दें इजाजत, खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।